नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? पिछले कुछ दिनों से आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे और आप सभी ने महसूस किया होगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया था और करंट में परिस्थितियां किस तरह से जा रही है। यहां पर मैंने आप सभी को पिछले दिनों में वीडियोस में बताया था कि 20 दिनों में आपको महत्वपूर्ण काम करने हैं, वो आप कर लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप पूरा कर सकते हैं। पूरा मौका है, पूरा फायदा मिलेगा। और उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 3 महीने आने वाले जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, किस प्रकार की घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 6 तारीख को शाम को 6 जनवरी को शाम को मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 7 जनवरी का दिन कैसा जाने वाला है। पश्चिम दिशा की हमने बात करी थी वहां पर, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से चीजें मूवमेंट करेंगी। और सुबह से ही मेरे पास मैसेजेस आने लग गए थे कि अमेरिका में उपद्रव स्टार्ट हो चुका है। अमेरिका में कहीं ना कहीं दंगे जैसी स्थितियां बन चुकी हैं। लोगों के बीच में निराशा और कहीं ना कहीं एक अलग सी भावनाएं जागृत हो रही है। ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो समय का फेर यहां पर शुरू हो चुका है। समय का चक्र जो है वो यहां पर शुरू हो चुका है और उसकी शुरुआत अमेरिका में हो चुकी है। अमेरिका में क्या होने वाला है उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आज दिन में लेके आऊंगा आप सभी के लिए, वो आप जरूर देखिएगा। स्पेसिफिकली 2021 अमेरिका के लिए कैसा जाने वाला है, यूएस के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए 2021 कैसा जाने वाला है, उसका वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। वो जरूर देखिएगा, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरह से 2021 अमेरिका के लिए जाएगा। बट उससे पहले ये जो कैलकुलेशंस मैंने करी थी ये अब एज इट इज चलने शुरू हो चुकी है और ये एज इट इज ही चलेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं कैलकुलेशन तभी करता हूं जब उसमें कुछ गुंजाइश होती है सही होने की, या फिर लगता है कि ये कैलकुलेशन पूरी सही होगी और ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर पूरा जो 100% कैलकुलेशन जो बनता है वही आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। यहां पर अब देखा जाए तो कुछ परिवर्तन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, यूएस के बाद यूके में ऑलरेडी वो कोरोना से लड़ रहा है, वो नए नए वायरस से लड़ रहा है, बर्ड फ्लू से लड़ रहा है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। यूके में क्या चल रहा है, बीमारियां चल रही है, पक्षियों को, जानवरों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बीमारियों से दिक्कतें हो रही है। अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में बीमारियां तो है ही है, प्लस साथ ही साथ लोगों के साथ अब उपद्रव भी स्टार्ट हो चुके हैं। यहां से अब वापस से ये पहिया घूमेगा, नॉर्थ की तरफ आएगा, वापस से नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आएगा। ये सीधा चाइना की तरफ अब रुख करेंगे हम बहुत जल्द। चाइना की तरफ से अब थ्रेटनिंग स्टार्ट हो जाएगी। चाइना की तरफ से अब एक बड़े लेवल पे कोई कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। चाइना वापस से पाकिस्तान को उकसाना शुरू कर देगा और वहां पर कहीं ना कहीं चीजें चाइना अपने फेवर में करना शुरू कर देगा। भारत को यहां पर अब पूरी तरह से स्ट्रांग बन जाना चाहिए और भारत को यहां पर अब अपनी रणनीति को तैयार रखना चाहिए ताकि इस तरह की जब भी परिस्थितियां हो तो वो सीधे सीधे रिप्लाई कर सके, सीधे सीधे जवाब दे सके, ना कि उसे बाद में प्लानिंग में टाइम खराब करना पड़े। ये बिल्कुल क्लियर थॉट है यहां पे और बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन है यहां पे कि अब देशों में एक तरह से हलचल शुरू हो जाएगी। सारे देशों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा हूं। हर एक देश किसी न किसी समस्या से जूझना शुरू कर देगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। और जो देश फ्री होगा वो दूसरे देशों को परेशान करना शुरू कर देगा। यहां पर दुबई की तरफ से भी कोई न्यूज आते हुए हमें दिखेगी कि दुबई की तरफ से भी कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है। जी हां, दुबई की तरफ से भी आने वाले 2 से 3 महीनों में कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर बनेंगे। अफ्रीका की तरफ से भी हमें कुछ न्यूज आएगी कि लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, लोग वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल महसूस नहीं कर रहे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और कोई ना कोई चीज वहां पर लोगों को परेशान करेगी। तो ये एक बड़े बदलाव का दौर चल रहा है दोस्तों और ये जो बदलाव है ये 3 महीने में स्टेबल होगा। इसे स्टेबल होने में समय लगेगा। अभी बदलाव का पहला चरण है, फरवरी में दूसरा चरण और मार्च में इसका तीसरा चरण रहेगा। तो जब पहले चरण में ही ये हालात हैं तो दूसरे और तीसरे चरण में क्या होगा ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पर मुझे यकीन है कि तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक हमें राहत मिल जाएगी। यहां पर अब भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो भारत के अंदर भी एक अलग सा बदलाव हमें देखने को मिल जाएगा या एक अलग रुख हमें देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसकी शुरुआत पूर्व दिशा से होगी और पूर्व दिशा से देखिएगा ये चलना, ये एक तरह से परिवर्तन होना या फिर कुछ नया उपद्रव होना, कुछ नई घटनाएं होना शुरू हो जाएगा।
जनवरी का खत्म होते होते और फरवरी आते आते आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ने लग जाएगी। हमारी देश की सीमाओं पर आतंकवादी घटनाएं भी कहीं ना कहीं ज्यादा होने लग जाएंगी। और बर्फबारी तो ऑलरेडी हो ही रही है, 50 इंच 30 इंच 40 इंच तक की बर्फ आ चुकी है और काफी भयंकर बर्फबारी यहां पर देखने को मिल रही है। पर अब जो समय है दोस्तों, ये आप सभी के लिए संभलने का समय है। एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशंस बहुत क्लियर हैं और यहां पर बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए अगर कोई देश सीमाओं पर परेशानी कर रहा है तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे दिल्ली रहते हो, चाहे मुंबई रहते हो, चाहे आप राजस्थान में रहते हो, चाहे गुजरात में रहते हो, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे भूकंप के झटके आना शुरू हो जाएंगे, अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं ये भी, और छोटे छोटे भूकंप के झटके आना शुरू हो जाएंगे। परंतु उसमें भी मैं कहूंगा कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग भारत से बाहर भारत के आस पड़ोस में कहीं बड़ा भूकंप आने के चांसेस हैं, भारत में नहीं है। या भारत में आएगा या कहीं और आएगा, बट भारत के अंदर बहुत डीप एक बड़ा भूकंप आने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में मैं भारत के लोगों को तो बिल्कुल कहूंगा कि आप डरिए मत, आप बिल्कुल शांत रहें और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने काम में लगे रहें, अपने कर्म को ध्यान दें और यहां पर 3 महीने के लिए आध्यात्म का सहारा ले लें। आप सभी का समय जो है वो अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, ये जरूरी है, इसलिए अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड कर दीजिए और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ये समय आपके फेवर में रहेगा। नहीं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और दोष किसी दूसरे को देंगे, तो फिर ये गलती भी आप ही की होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म की अग्नि परीक्षा है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई परीक्षा होती है तो वो बड़े लेवल से स्टार्ट होती है और छोटे लेवल तक पहुंचती है। तो अभी जो परीक्षा चल रही है ये कहां चल रही है? अभी जो परीक्षा चल रही है देशों की परीक्षा चल रही है। अभी देश के लोगों की परीक्षा शुरू नहीं हुई है। ये जो अभी एग्जाम चल रहा है ये देशों का एग्जाम चल रहा है। दैट हाउ एवरी कंट्री विल रिएक्ट इन दिस काइंड ऑफ सिनारियो। कैसे कोई कंट्री रिएक्ट करती है, कैसे कोई कंट्री अपने कर्म को अच्छा कर सकती है, बड़े लीडर्स कैसे अपने देश को संभालते हैं, इसके ऊपर यहां पर चीजें चल रही है। 2020 में जब जनवरी में शनि जब चेंज हुए थे तभी से ये कार्य आरंभ हो चुका था और सभी की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जब कोरोना वायरस था तो हर एक देश के ऊपर ड्यूटी थी, लीडर्स के ऊपर ड्यूटी थी कि वो अपने देश को संभाले। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो जिनपिंग हो, या चाहे किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, उनके ऊपर ड्यूटी थी कि वो अपने देश को संभाले, अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग करे और अपने कर्म का फल उन्हें आगे देखने को मिलेगा। एवरीबडी वाज डूइंग कर्मा एट दैट टाइम। सभी जने अपने देश को, अपने देश के लोगों को संभाल रहे थे। अब यहां पर अंतिम दौर में वो पहुंच चुके हैं। जी हां, यहां पर उस चुनौती के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। 3 महीने और लीडर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, 3 महीने और लीडर्स के ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। उसके बाद ये प्रेशर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां से ट्रांसफर हो जाएगी और लोगों के ऊपर आ जाएगी। फिर रहेगी लोगों की अग्नि परीक्षा। देशों की हो गई, देश के लीडर्स की हो गई, उसके बाद आम जनता की अग्नि परीक्षा शुरू होगी। और जब शनि कर्म स्थान में रहेंगे तो लास्ट के 6 महीने आम जनता की अग्नि परीक्षा लेंगे और वहां पर हमें देखना है कि हम किस तरह से अपने कर्म को करते हैं। समय को समझिए, समय की चाल को समझिए और समय के परिवर्तन को समझिए। आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिसने ग्रह और नक्षत्र को समझ लिया और जिसने समय की चाल को समझ लिया उसे नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसे होगा? जो अनजाने में या अननेसेसरी गलती से जानबूझ के गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, उसे जरूर से यहां पर दिक्कतें होंगी, उसे जरूर से यहां पर प्रॉब्लम होंगी। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर समय में आप देश को कितना सपोर्ट करते हैं और देश आपको कितना सपोर्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अभी उसी में गलती कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखिए देश की लीडर्स के बीच में और जनता के बीच में भी एक उपद्रव चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है, एक विचार विमर्श चल रहा है। बट वो विचार विमर्श कहीं खराब रुख ना ले लें, ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत जल्द भारत की सरकार को कोई निर्णय लेना होगा जिससे कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, किसान आंदोलन, नहीं तो ये एक नया रुख ले लेगा और बहुत जल्द ये आंदोलन किसी और मुद्दे से कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसीलिए धर्म के मुद्दे हो जाएं, चाहे पॉलिटिकल मुद्दे हो जाएं, चाहे अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसके मुद्दे हो जाएं, बट कुछ और मुद्दे भारत में भी होना शुरू होने वाले हैं। तो इसीलिए हम सभी को, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें शांत रहना है और हमें इन मुद्दों को, इन उपद्रवों को बढ़ने से रोकना है।
उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और जहां जहां वीडियो शेयर कर पाए प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दे पाऊं और हम भी अपनी फैमिली को ग्रो कर पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।